झारखंड में मानसून कमजोर पड़ चुका है और फिर से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाने लगी है। आसमान में बादलों और धूप की लुकाछिपी चल रही है। सुबह से राजधानी रांची में धूप खिली है, लेकिन मौसम में उमस बरकरार है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। ये बारिश खेती के लिहाज से तो सही नहीं, पर उमस भरी गर्मी से राहत जरूर देगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि रांची में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। 2 या 2 से अधिक बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। 1 जून से 15 अगस्त तक राज्य में 658.9 mm सामान्य बारिश दर्ज की जाती है, पर इस बार मात्र 410.9 mm बारिश हुई है। और इसी से अंदाजा लगाइए कि बारिश का क्या हाल है। बारिश की कमी 38% है इस दफे। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि रांची, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ समेत राज्य के 20 ऐसे जिले हैं जहां बारिश 20% से अधिक और 60% से कम हुई है। बाकी एक जिला चतरा है जहां स्थिति ऐसी है कि 60% से अधिक बारिश की कमी है। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, ये पूर्वानुमान था कि 15, 16, 17 अगस्त ये 3 दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन एक बार फिर दगा दे गई बारिश। मानसून ने इस बार ऐसा हाल कर रखा है कि अगर आप औसतन देखें तो 60%, 40 से 60% अब तक बारिश कम हुई है। ऐसे में इस बार हाल और बेहाल होने वाला है पिछले बार के मुकाबले। जी बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से बरसात का मौसम है और इस बीच कड़ाके की धूप पड़ रही है और बारिश जैसा होना चाहिए बरसात के समय में वैसा बारिश नहीं हो रहा। बारिश जब भी हो रहा है तो रुक रुक के हो रहा है, यानी कि हर 10 दिन 12 दिन में जो है मानसून ब्रेक कर रहा है। इस बार मानसून एक तो विलंब से दस्तक दिया और विलंब से दस्तक देने की वजह से जो खास तौर पे इसका जो व्यापक प्रभाव जो है वो किसानों पे पड़ा, क्योंकि विलंब से दस्तक देने की वजह से धान का जो बीज बोने का जो कार्य था वो विलंब से हुआ और जब बीज विलंब से लगा तो उसकी जो रोपनी का कार्य है वो भी विलंब से हुआ। जुलाई के माह में जो है रोपनी का काम जो है किसान कर देते हैं जुलाई के अंत तक, लेकिन इस बार जुलाई के अंत तक जो है वो काम नहीं हो सका, यानी कि अगस्त माह के फर्स्ट वीक में जो है रोपनी का काम शुरू हुआ और रोपनी का काम शुरू भी हुआ। उसके बाद जैसे मानसून जो है फिर ब्रेक कर गया, उसके बाद से जो है सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। राज्य में अगर कुल राज्य की अगर बात करें तो 38% कम बारिश इस बार सामान्य से कम हुई है और 20 से 60% जो बारिश है वो 20 जिलों में कम हुई है, यानी कि 20 जिला जो है पूरी तरह से सुखाड़ की ओर आगे बढ़ रहा है। और चतरा तो पूरी तरह से प्रभावित क्षेत्र है, चूंकि चतरा में महज 38% तक ही इस बार बारिश हो पाई है, जबकि इस वक्त बारिश काफ़ी तेज होती है। जुलाई और अगस्त का माह जो होता है पूर्ण रूप से बारिश का समय होता है, यानी कि हर 2-4 दिन में लगातार कंटिन्यू भारी बारिश होती है। लेकिन इस बार जो बारिश है वो सामान्य से काफ़ी कम हो रही है, यानी कि छिटपुट बारिश हो रही है। मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि 16, 17, 18 के आसपास जो है बारिश होगी, लेकिन सामान्य बारिश होगी, बहुत तेज या भारी बारिश की आशंका इस बार नहीं दिखाई दे रही है। तो वैसे में किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जो भी खेतों पे जो रोपनी का कार्य हुआ है वो पौधा जो है वो पीलापन पड़ने लगा है, यानी कि सूखने लगा है, क्योंकि जिस खेत पे रोपनी का कार्य हुआ है वहाँ भी पानी प्रॉपर चाहिए। और कई ऐसे कह सकते हैं कि खेत है कई जिलों में, खासतौर पे 20 जिलों की बात कर रहे हैं जहां पे रोपनी का कार्य बहुत कम के बराबर हो पाया है, यानी कि 15-20% आसपास तक ही रोपनी का कार्य हो पाया है। तो वैसे में किसानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि धान का जो खेती है मुख्य रूप से मानसून पर ही निर्भर होता है, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की वैसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से खेती का कार्य किया जा सके, धान लगाया जा सके। तो किसानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और वैसे में जब मानसून पर ही तमाम जो कृषि कार्य है धान की
खेती है जो निर्भर होती है। और मानसून जब ब्रेक कर करके अगर बारिश होती है, सामान्य से कम बारिश होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा और व्यापक प्रभाव जो है किसानों पे पड़ेगा और जो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कि बीते वर्ष की अगर बात करें तो बीते वर्ष भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति थी। 226 प्रखंड जो है पूरी तरह से सुखाड़ग्रस्त घोषित किया गया था और समझ सकते हैं कि 226 प्रखंड में कितने किसान जो है वो प्रभावित हुए थे। तो उससे भी व्यापक प्रभाव जो है इस बार देखने को है, चूंकि 15 अगस्त बीत गया और अब तक जो है जो रोपनी का कार्य जो खेतों पे होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। जी हाँ, रोपनी का कार्य हो भी पाया है तो वह पानी नहीं रहने की वजह से जो है वह पौधा जो है वो पीलापन होने लगा, यानी कि सूखने लगा है। तो किसानों को एक तो दोहरी मार पड़ रही है, जिस तरह से उनका जो पूंजी लगा है, मेहनताना लगा है, वो भी नुकसान हो रहा है। और यह सिर्फ और सिर्फ मौसम की वजह से, चूंकि तमाम जो कृषि कार्य है मौसम पर ही निर्भर होता है। और वैसे में अगर किसानों के खेतों पे अगर पानी इकट्ठा नहीं होगा, रोपनी का कार्य नहीं होगा, जो पौधा तैयार होना चाहिए वो नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका उत्पादन भी नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। और झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। 60 से 75% जो लोग हैं वो कृषि पर ही निर्भर रहकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कृषि को लेकर के कई तरह के जो है कल्याणकारी योजनाएं भी चलाती है ताकि किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके। आपने देखा होगा कि बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रोजेक्ट भवन में कृषि विभाग के पदाधिकारियों के संग बैठक की थी। और जिस तरह की जो वस्तु स्थिति अभी बनी हुई है, मौसम का जो मार पड़ रहा है, वैसे में किसानों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे हो, इसको लेकर के चिंता व्यक्त की गई थी। और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया गया था कि धान की खेती की जगह पे कुछ वैकल्पिक खेती की ओर किसानों को प्रेरित किया जाए। लेकिन जो समय अनुकूल होता है उसी समय अनुकूल पर ही तमाम खेती के कार्य होते हैं। क्योंकि खरीफ फसल में खरीफ का ही जो है फसल बोया जा सकता है, रबी फसल नहीं लगाया जा सकता है। और खरीफ फसल में धान यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है जिसकी खेती बड़े पैमाने पे होती है। और मौसम का जो मार इस बार पड़ रहा है, वैसे में किसानों को भारी नुकसान का सामना भी इस बार करना पड़ सकता है, जो बीते वर्ष भी करना पड़ा था। बिल्कुल। और इसलिए देखिए आपने जो कहा कि जो कृषि पद्धति है उस पद्धति को बदलने की अब तैयारी में है, कृषि वैज्ञानिक इस पर लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए ये लगातार दूसरा साल होगा जब मॉनसून ने ऐसे दखा दिया है। और कृषि जो पूरे देश की हमारी जो कृषि व्यवस्था है वो सबसे ज्यादा आप देखिए बारिश पर ही निर्भर है। और बारिश अगर ना हो तो देखिए अभी तक 30 से सिर्फ 40% बारिश होना न खेती के लिए अनुकूल और ना ही जो पानी अगर संचित किया जाए, संरक्षित किया जाए उसके लिए भी। तो इसका पिछली बार का खामियाजा हम इस साल भुगत रहे हैं। और इस साल तो मानसून और भी पीछे रहा है पिछले बार के मुकाबले, तो अगले साल और भी हालत बुरी रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक आपका। पानी की कमी से देखिए खेती सही से नहीं हो पा रही है, रोपनी का काम अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाई है। सामान्य से आप देखिए जो सामान्य बारिश होनी थी उससे भी 38% कम बारिश हुई है। इसी से अंदाजा लगाइए कि इस बार मॉनसून कैसा रहा है झारखंड में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।